हेलो दोस्तों, मैं रामव्यास यादव आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल ITI गाइडलाइन में सभी विद्यार्थीगण को स्वागत है। जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं, सभी का बहुत बहुत वेलकम, स्वागत है हमारे चैनल पे। आइए मेरे साथ सभी विद्यार्थी जुड़ें और इस टेक्निकल क्लास का भरपूर से भरपूर लाभ लीजिए। जितना से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़िए मेरे साथ और टेक्निकल क्लास का भरपूर लाभ उठाइए, जिससे कि आपको जिस टेक्निकल विभाग में आप जाना चाहते हैं उस टेक्निकल विभाग का एक सीट आपके नाम। तो आइए मेरे साथ बने रहें, कहीं मत जाइएगा। क्लास 80 क्वेश्चन का हो रहा है, जिसका मैं पहले सारा का सारा क्वेश्चन करवा चुका हूं और आपके लिए रिवीजन क्लास में लेकर आया हूं, जिससे कि आपका अंदाज़ा लगे कि 80 क्वेश्चन में मैं अभी तक कितना कंफर्म हूं और कितना कंफर्म नहीं हूं। आपको आंसर देने का मौका मिलेगा, टाइम मिलेगा, आप आंसर दीजिएगा। उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो आइए कहीं मत जाइएगा, बने रहें, मोबाइल को हाथ में ले लीजिए और ITI गाइडलाइन चैनल को खोलिए और इस क्लास में का हिस्सा बने और पूरा से पूरा लाभ लीजिए। तो आइए देखते हैं कि आज का क्लास में पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। इसका पहले मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप चैनल पे मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि सारा नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इसका लाभ ले सके। दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि आपको दोस्तों को भी लाभ मिल सके। दोस्तों, तो आइए ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन बहुत ज़ोरदार और दमदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। क्या राइट आंसर होगा? क्वेश्चन को और ऑप्शन को पढ़िए और समझिए और आंसर दीजिए। क्या राइट आंसर होगा? दोस्तों, क्वेश्चन हमारा आज का है, डेप्थ माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट निम्न में से कितना होता है? चलिए सभी विद्यार्थी फटाफट आंसर देंगे। क्या राइट आंसर होगा? क्लास शुरू हो चुका है 9 बजे से। चलिए, क्या राइट आंसर होगा? सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। डेप्थ माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट निम्न में से कितना होता है? 0.01 mm, 0.025 mm, 0.001 mm, 0.0001 mm। क्या राइट आंसर होगा? दोस्तों, फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिए हैं उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों 0.01 mm करेक्ट आंसर, राइट आंसर। बाकी जिनका जिनका गलत होगा सुधार करेंगे। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस माइक्रोमीटर का प्रयोग करके किसी ब्लाइंड होल, स्लॉट, स्टेप आदि की गहराई माप या चेक कर सकते हैं? क्या राइट आंसर होगा? दोस्तों, ऑप्शन आपका सामने है, आउटसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, डेप्थ माइक्रोमीटर, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। क्या राइट आंसर होगा? फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। दोस्तों, वीडियो देखने के बाद एक लाइक जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमारा मोटिवेशन को बढ़ाता है, जिससे कि मैं और आपके लिए बेहतर करने के लिए सोचता हूं। जितने विद्यार्थी टेक्निकल से तैयारी करने वाले सभी मेरे साथ जुड़े, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि सारा नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्या राइट आंसर होगा? फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, डेप्थ माइक्रोमीटर। जिन जिन विद्यार्थियों ने डेप्थ माइक्रोमीटर आंसर लिए हैं उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर। बाकी विद्यार्थी अपना सुधार करेंगे। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस सिद्धांत पर डेप्थ माइक्रोमीटर को बनाया जाता है? ऑप्शन आपका सामने है, स्क्रू थ्रेड के लीड पे, पिच के सिद्धांत पे, स्क्रू थ्रेड के लीड और पिच के सिद्धांत पर, इनमें से कोई नहीं। चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। क्या राइट आंसर होगा? सारा का सारा क्वेश्चन हो गया, सभी का आंसर आना चाहिए, करेक्ट आंसर, राइट आंसर आना चाहिए। दोस्तों, इसलिए आपका रिवीजन क्लास का ये चल रहा है क्लास, इसमें सभी विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा? क्वेश्चन है कि निम्न में से किस सिद्धांत पर डेप्थ माइक्रोमीटर को बनाया जाता है? ऑप्शन आपका सामने है, पढ़िए और आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर सी, स्क्रू थ्रेड की लीड और पिच के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। दोस्तों, स्क्रू थ्रेड के लीड और पिच के सिद्धांत पर जो है डेप्थ माइक्रोमीटर बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। जिनका जिनका गलत होगा सुधार करेंगे और याद करेंगे उसको। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस माप तक की सूक्ष्मता को माइक्रोमीटर द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन आपका सामने है, 0.1 mm, 1 mm, 0.001 mm, 0.01 mm। क्या राइट आंसर होगा? दोस्तों, फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। क्या राइट आंसर होगा?
निम्न में से किस मापतक की सूक्ष्मता को माइक्रोमीटर द्वारा मापा जाता है? सभी विद्यार्थी फटाफट आंसर देंगे, देरी न करें। ऑप्शन नंबर डी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी 0.01 mm लिए हैं उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर। बाकी विद्यार्थी अपना सुधार करेंगे। क्या राइट आंसर होगा? 0.01 mm राइट आंसर, करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि बाहरी मापों को मापने के लिए किस माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपका सामने है। इनसाइड माइक्रोमीटर, डेप्थ माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर, बर्नियर डेप्थ गेज। क्या राइट आंसर होगा? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। क्या राइट आंसर होगा? बाहरी मापों को मापने के लिए किस माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है? सभी विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए। बहुत ही लाजवाब और जोरदार क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। अधिकांश वाले ये जो क्वेश्चन है हर एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी, जिन जिन विद्यार्थियों ने आउटसाइड माइक्रोमीटर लिए हैं उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। बाहरी मापों को मापने के लिए आउटसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर राइट आंसर। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि किसी माइक्रोमीटर की प्रारंभिक रीडिंग क्या कहलाता है? क्वेश्चन है किसी माइक्रोमीटर की प्रारंभिक रीडिंग को क्या कहते हैं, क्या कहलाता है? ऑप्शन आपका सामने है। इकाई रीडिंग, प्राथमिक रीडिंग, जीरो रीडिंग, इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। क्या राइट आंसर होगा? किसी माइक्रोमीटर की प्रारंभिक रीडिंग क्या कहलाता है? ऑप्शन आपका सामने है। इकाई रीडिंग, प्राथमिक रीडिंग, जीरो रीडिंग, इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी जीरो रीडिंग। जिन जिन विद्यार्थियों ने जीरो रीडिंग लिए हैं उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर है दोस्तों। बाकी विद्यार्थी अपना सुधार करेंगे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि किस माइक्रोमीटर का प्रयोग अंदरूनी मापों को मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन आपका सामने है। आउटसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, बर्नियर हाइट गेज। क्या राइट आंसर होगा? फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। बहुत ही लाजवाब और मज़ेदार क्वेश्चन एकदम है। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? किस माइक्रोमीटर का प्रयोग अंदरूनी मापों को मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन को पढ़िए और आंसर दीजिए फटाफट। और बहुत सारा विद्यार्थी अभी लाइव क्लास में कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं। कमेंट बॉक्स में आप आंसर ना दें, सीधे आप जाइए और लाइव चैट में आंसर आप दीजिए। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी इनसाइड माइक्रोमीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। इनसाइड माइक्रोमीटर जिन जिन विद्यार्थियों ने लिए उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर है। बाकी विद्यार्थी अपना सुधार करेंगे। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी सावधानी इनसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग करते समय बरतनी चाहिए? ऑप्शन आपका सामने है। रीडिंग लेने से पहले माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि चेक करना चाहिए। माइक्रोमीटर को कटिंग टूल के साथ मिलाकर नहीं रखना चाहिए। माइक्रोमीटर का प्रयोग कभी भी घूमते हुए जॉब पर नहीं करना चाहिए। उपयुक्त सभी। क्या राइट आंसर होगा? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। क्या राइट आंसर होगा? निम्न में से कौन सी सावधानी इनसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग करते समय बरतनी चाहिए? जितने भी टेक्निकल से तैयारी करने वाले हो, सेल भेल ऑडियंस फैक्ट्री जितने भी हैं, कहीं के भी विद्यार्थी टेक्निकल की तैयारी करने वाले हैं, सभी विद्यार्थी मेरे साथ बने, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना भविष्य उज्जवल बनाएं। चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ उपयुक्त सभी, यानी बाकी तीनों जो ऑप्शन हमारा दिया हुआ है सभी हमारा करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। यानी सभी सावधानी जो हमारा इनसाइड माइक्रोमीटर के साथ बरतनी चाहिए। रीडिंग लेने से पहले माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि चेक करना चाहिए, सही बात है। माइक्रोमीटर को कटिंग टूल के साथ मिलाकर कभी नहीं रखना चाहिए, ये भी सही बात है। माइक्रोमीटर का प्रयोग कभी भी घूमते हुए जॉब पर नहीं करना चाहिए, ये भी सही बात है। यानी तीनों हमारा जो है करेक्ट आंसर राइट आंसर है दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि मीट्रिक बर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है, कितना होता है? 0.001 mm, 0.010 mm, 10 mm, 1 mm। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। क्या राइट आंसर होगा? मीट्रिक बर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने है। फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए
जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए 0.001 mm लिए हैं उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। बाकी विद्यार्थी अपना सुधार करेंगे, जिनका गलत हो रहा हो वो अपना याद करेंगे फिर से। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से बर्नियर डेप्थ गेज का लिस्ट काउंट है कितना? 0.2 mm, 2 mm, 0.02 mm, 0.002 mm। क्या राइट आंसर होगा? फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर बताएंगे, क्या राइट आंसर होगा? निम्न में से बर्नियर डेप्थ गेज का लिस्ट काउंट है कितना? ऑप्शन नंबर सी 0.02 mm। जिन जिन विद्यार्थियों ने लिए हैं उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों कितना है? 0.02 mm। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर राइट आंसर। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से बर्नियर हाइट गेज का प्रकार है कौन सा? फिक्स्ड बर्नियर हाइट गेज, एडजस्टेबल बर्नियर हाइट गेज, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे, क्या राइट आंसर होगा? निम्न में से बर्नियर हाइट गेज का प्रकार है, कौन एक प्रकार है? ऑप्शन नंबर सी। जिन 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 विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी लिए हैं उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों फिक्स्ड बर्नियर हाइट गेज और एडजस्टेबल बर्नियर हाइट गेज, ये दोनों हमारा बर्नियर हाइट गेज का एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी लिए हैं उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर है। बाकी विद्यार्थी अपना सुधार करेंगे। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग गहराई की मापों को सूक्ष्मता में मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन आपका सामने है। डेप्थ माइक्रोमीटर, बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, इनसाइड माइक्रोमीटर, बर्नियर डेप्थ गेज। क्या राइट आंसर होगा? फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे, क्या राइट आंसर होगा? सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जाएं और लाइव चैट करें अभी, इसलिए कि बहुत सारा विद्यार्थी वहाँ पे क्लास कर रहे हैं, वहाँ पे क्लास करने में मज़ा आएगा। कोई भी कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं देंगे। आप वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिएगा, बताइएगा कि कैसा आज क्लास रहा नहीं रहा, आप लोग ज़रूर बताइएगा। आप कमेंट में वीडियो देखने के बाद ज़रूर कमेंट करें कि आज का क्लास कैसा रहा। चलिए फटाफट, क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग गहराई की मापों को सूक्ष्मता में मापने के लिए किया जाता है? तो डेप्थ माइक्रोमीटर का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि किसी कोण को 1 डिग्री से अधिक सूक्ष्मता में मापने व चेक करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपका सामने है। बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, साधारण बेवल प्रोटेक्टर, बर्नियर डेप्थ गेज, इनसाइड माइक्रोमीटर। क्या राइट आंसर होगा? सभी विद्यार्थी आंसर देंगे, क्या राइट आंसर होगा? चलिए फटाफट आंसर दीजिए आप लोग। किसी कोण को 1 डिग्री से अधिक सूक्ष्मता में मापने व चेक करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपका सामने है, जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। ऑप्शन नंबर ए। जिन जिन विद्यार्थियों ने लिए हैं उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों क्या है? बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर राइट आंसर। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में किस उपकरण का प्रयोग गियर के दांतों की मापों को सूक्ष्मता से चेक करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन आपका सामने है। बर्नियर डेप्थ गेज, गियर टूथ, बर्नियर कैलिपर, बर्नियर बेवल गेज, इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी देंगे। दोस्तों वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमारा मोटिवेशन को बढ़ाता है, जिससे कि आपके लिए मैं और बेहतर करने के लिए सोचता हूँ। चलिए फटाफट बताइए, क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिए हैं, गियर टूथ बर्नियर कैलिपर, उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर है। बाकी विद्यार्थी अपना सुधार करेंगे। क्या राइट आंसर होगा? गियर टूथ बर्नियर कैलिपर्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर राइट आंसर। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि डिजिट आउटसाइड माइक्रोमीटर तथा कॉम्बी माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट होता है कितना? 0.01 mm, 0.1 mm, 1 mm, 0.001 mm। क्या राइट आंसर होगा? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे, क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी 0.001 mm लिए हैं उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर है दोस्तों। बाकी विद्यार्थी अपना सुधार करेंगे। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है
कि निम्न में से किसके द्वारा बर्नियर हाइट गेज का साइज निर्दिष्ट किया जाता है। ऑप्शन आपका सामने है, बीम की चौड़ाई, बीम की ऊंचाई, हाइट गेज का भार, स्क्राइबर का साइज। चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे, क्या राइट आंसर होगा। जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी का आंसर आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा बताइए फटाफट, क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी बीम की ऊंचाई लिए हैं उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर। दोस्तों क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके द्वारा बर्नियर हाइट गेज का साइज निर्दिष्ट किया जाता है, तो बीम की ऊंचाई से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर राइट आंसर। दोस्तों चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि मेजरिंग टेप का रेंज होता है कितना, 100 मीटर, 1000 मीटर, अनंत, इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा। फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे, क्या राइट आंसर होगा। मेजरिंग टेप का रेंज होता है कितना, 100 मीटर, 1000 मीटर, अनंत, इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी लिए हैं उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर। दोस्तों मेजरिंग टेप का रेंज होता है अनंत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर राइट आंसर। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी लिए उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर। बाकी विद्यार्थी अपना सुधार करेंगे और याद करने का कोशिश करेंगे उसको। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि वर्नियर हाइट गेज के द्वारा मार्किंग करते समय कार्य को क्या करना चाहिए। आपका ऑप्शन आपके सामने है, एंगल प्लेट के द्वारा आश्रय देना चाहिए, किसी अन्य वर्क पीस के द्वारा आश्रय देना चाहिए, एक हाथ द्वारा पकड़ना चाहिए, बिना आश्रय दिए पकड़ना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा। चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे, क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिए हैं उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर। दोस्तों एंगल प्लेट के द्वारा आश्रय देना चाहिए। बर्नियर हाइट गेज के द्वारा मार्किंग करते समय कार्य को क्या करना चाहिए, तो एंगल प्लेट के द्वारा आश्रय देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर राइट आंसर। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में 5 मिनट की लिस्ट काउंट प्राप्त करने के लिए मेन स्केल के 23 डिग्री को कितने बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे, क्या राइट आंसर होगा। बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में 5 मिनट की लिस्ट काउंट प्राप्त करने के लिए मेन स्केल के टेस्ट 23 डिग्री को कितने बराबर भागों में विभाजित किया जा सकता है। ऑप्शन आपका सामने है, बर्नियर स्केल पर 12 बराबर भागों में, बर्नियर स्केल पर 22 बराबर भागों में, बर्नियर स्केल पर 24 बराबर भागों में, बर्नियर स्केल पर 25 बराबर भागों में। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे, क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, बर्नियर स्केल पर 12 बराबर भागों में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर राइट आंसर। दोस्तों जिन जिन विद्यार्थियों ने आप ऑप्शन नंबर ए लिए हैं बर्नियर स्केल पर 12 बराबर भागों में, उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर है। बाकी विद्यार्थी का अपना सुधार करेंगे। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि शुद्धता अधिक होती है किसमें। ऑप्शन आपका सामने है, मैग्नीफाइंग कैलिपर में, डिजिटल कैलिपर में, डायल कैलिपर में, इनमें से कोई नहीं। किसमें होता है शुद्धता सबसे ज़्यादा, बताइए क्या राइट आंसर होगा। फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे, क्या राइट आंसर होगा। शुद्धता किसमें होता है। ऑप्शन नंबर बी डिजिटल कैलिपर में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। जिन जिन विद्यार्थियों ने लिए हैं उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर। दोस्तों डिजिटल कैलिपर में शुद्धता सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर राइट आंसर। दोस्तों चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन। अगला क्वेश्चन है कि अधिक से अधिक आउटसाइड माइक्रोमीटर द्वारा कितनी दूरी मापी जा सकती है। ऑप्शन आपका सामने है, 100 mm, 50 mm, 25 mm, इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे, क्या राइट आंसर होगा। अधिक से अधिक आउटसाइड माइक्रोमीटर द्वारा कितनी दूरी मापी जा सकती है। ऑप्शन आपका सामने है, फटाफट आप लोग बताइए क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए 100 मीटर। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिए हैं उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर। दोस्तों 100 mm। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर राइट आंसर। बाकी विद्यार्थी अपना सुधार करेंगे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है इन साइड माइक्रोमीटर में थिम्बल के ऊपर निम्न में से क्या होता है। ऑप्शन आपका सामने है, रैचेट, मूवेबल एनविल, फिक्स्ड एनविल, इनमें से कोई नहीं।
क्या राइट आंसर होगा? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर दीजिए, क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी का आंसर आना चाहिए, गलत या सही सभी का आंसर आना चाहिए, जिससे कि आपका अंदाजा लगेगा कि मेरा अभी तक कितना तैयारी इस क्वेश्चन में हो चुका है और कितना बाकी अभी करने की जरूरत है हमें। तो बताइए फटाफट क्या राइट आंसर होगा? इनसाइड माइक्रोमीटर में थिम्बल के ऊपर निम्न में से क्या होता है? चलिए ऑप्शन आपका सामने है। ऑप्शन नंबर सी फिक्स्ड एनुअल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों फिक्स्ड एनविल। इनसाइड माइक्रोमीटर में थिम्बल के ऊपर निम्न में से क्या होता है? तो फिक्स्ड एनविल होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि यूनिवर्सल वेवल प्रोटेक्टर का सिद्धांत निम्न में से किसके बराबर होता है? ऑप्शन आपका सामने है। बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, डेप्थ माइक्रोमीटर, डायल टेस्ट इंडिकेटर, फिक्स्ड गेज। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर का सिद्धांत निम्न में से किसके बराबर होता है? बताइए क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिए हैं उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर है बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि साइन वार का कार्य है, क्या कार्य है? साइन वार का कार्य क्या है? ऑप्शन आपका सामने है। समतलता मापना, टेपर ज्ञात करने में, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। चलिए फटाफट आंसर दीजिए आप लोग। क्वेश्चन को और ऑप्शन को बढ़िया तरीके से पढ़िए, समझिए और आंसर दीजिए। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी लिए उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है ए और बी दोनों, यानी समतलता मापना और टेपर ज्ञात करने में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कहाँ पर बर्नियर माइक्रोमीटर का बर्नियर स्केल बना होता है? ऑप्शन आपका सामने है। थिम्बल पर, स्लिप पर, अन्यंत्र पर, इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। बताइए क्या राइट आंसर होगा। निम्न में से कहाँ पर बर्नियर माइक्रोमीटर का बर्नियर स्केल बना होता है? थिम्बल पे, स्लिप पर, अन्यंत्र पर, इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिए उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों स्लिप पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जगह पर माइक्रोमीटर के डेटम लाइन होती है? ऑप्शन आपका सामने है। थिम्बल पर, फ्रेम पर, स्लिप पर, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी स्लिप पर, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी लिए हैं उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। निम्न में से किस जगह पर माइक्रोमीटर की डेंटम लाइन होती है? तो स्लिप पे होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि एक पूर्ण चक्कर में मीट्रिक माइक्रोमीटर का थिम्बल कितना आगे बढ़ता है? ऑप्शन आपका सामने है। 0.01 mm, 0.25 mm, 0.50 mm, 1.00 mm। क्या राइट आंसर होगा? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे क्या राइट आंसर होगा। एक पूर्ण चक्कर में मीट्रिक माइक्रोमीटर का थिम्बल कितना आगे बढ़ता है? चलिए सभी विद्यार्थी आंसर देंगे, जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी का आंसर आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी लिए हैं उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों 0.50 mm। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। जिनका जिनका गलत है अपना सुधार करेंगे। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट निम्न में से कितना होता है? ऑप्शन आपका सामने है। बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट निम्न में से कितना होता है? 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 25 मिनट। क्या राइट आंसर होगा? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिए हैं उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों 5 मिनट। बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट निम्न से कितना होता है? तो 5 मिनट होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे।
अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से मीट्रिक माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट है कितना। निम्न में से मीट्रिक माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना है। ऑप्शन आपका सामने है 0.01 mm, 0.05 mm, 0.10 mm, 0.50 mm। फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे, क्या राइट आंसर होगा। जितने विद्यार्थी जुड़ चुके हैं हमारे साथ सभी का आंसर आना चाहिए, क्या राइट आंसर होगा। निम्न में से मीट्रिक माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट बताना है, क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिया उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों 0.01 mm होता है, 0.01 mm। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए जिनका जिनका गलत होगा सुधार कीजिएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि किसी आउटसाइड माइक्रोमीटर की सही रीडिंग कैसे ले सकते हैं। ऑप्शन आपका सामने है, वास्तविक रीडिंग में नेगेटिव एरर को जोड़कर, वास्तविक रीडिंग में नेगेटिव एरर को घटाकर, वास्तविक रीडिंग में नेगेटिव एरर को दुगना जोड़कर और वास्तविक रीडिंग में नेगेटिव एरर को दुगना घटाकर। क्या राइट आंसर होगा। चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। किसी आउटसाइड माइक्रोमीटर को सही रीडिंग कैसे ले सकते हैं। ऑप्शन आपका सामने है, चलिए फटाफट आंसर दीजिए, क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिए उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों वास्तविक रीडिंग में नेगेटिव एरर को जोड़कर। क्या राइट आंसर होगा, वास्तविक रीडिंग में नेगेटिव एरर को जोड़कर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है 80 से 90 mm वाले आउटसाइड माइक्रोमीटर को जीरो रीडिंग क्या है। 0.00 mm, 0.01 mm, 25.00 mm, 80.0 mm। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी लिए हैं उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों 80 mm, 80 mm होता है। 80 से 90 mm वाला आउटसाइड माइक्रोमीटर की जीरो रीडिंग क्या होता है, तो 80.0 mm होता है, 80.0 mm। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग करके बाहरी व्यास की सांद्रता चेक की जाती है। ऑप्शन आपका सामने है, साइन बार, आउटसाइड माइक्रोमीटर, डायल टेस्ट इंडिकेटर, बर्नियर डेप्थ गेज। क्या राइट आंसर होगा। चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिए उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों आउटसाइड माइक्रोमीटर। निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग करके बाहरी व्यास की सांद्रता चेक की जाती है, तो आउटसाइड माइक्रोमीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि बर्नियर कैलिपर द्वारा ली जाने वाली न्यूनतम को कहते हैं, क्या कहते हैं। ऑप्शन आपका सामने है, जीरो रीडिंग, लिस्ट काउंट, मेन स्केल रीडिंग, वास्तविक रीडिंग में जीरो एरर घटाया हुआ। चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे, क्या राइट आंसर होगा। जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी का आंसर आना चाहिए दोस्तों। वीडियो देखने के बाद लाइक जरूर कीजिएगा, आपका एक लाइक हमारा मोटिवेशन को बढ़ाता है, जिससे कि आपके लिए और मैं बेहतर करने के लिए सोचता हूँ। चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा। बर्नियर कैलिपर द्वारा ली जाने वाली न्यूनतम को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, लिस्ट काउंट। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिस्ट काउंट लिए हैं उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। बाकी विद्यार्थी अपना सुधार करेंगे। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर में थ्रेडेड स्पिंडल पर थ्रेड की पिच का मान निम्न में से कितना होता है। ऑप्शन आपका सामने है, 0.5 mm, 0.25 mm, 1.00 mm, 1.50 mm। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए सभी विद्यार्थी आंसर देंगे, क्या राइट आंसर होगा। सभी विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए, क्या राइट आंसर होगा दोस्तों बताइए। ऑप्शन नंबर ए, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिए उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर में थ्रेडेड स्पिंडल पर थ्रेड के पिच का मान जो होता है 0.5 mm होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न किसी माइक्रोमीटर में जीरो एरर है, इसका मतलब है कि क्वेश्चन क्या है ठीक से देख लीजिए। किसी माइक्रोमीटर में जीरो एरर है, इसका मतलब है, क्या मतलब है बताना है। ऑप्शन आपका सामने है, स्पिंडल और एनविल के बीच कुछ गैप होता है। माइक्रोमीटर होती है
थिम्बल पर जीरो का निशान दिखाई नहीं देता है जब मेजरिंग फेस संपर्क में हो और थिम्बल का जीरो पर डेंटम लाइन पर जीरो आपस में मिलान नहीं करते हैं। क्या राइट आंसर होगा? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी लिए हैं उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। जब मेजरिंग फेस संपर्क में हो और थिम्बल का जीरो पर डेंटम लाइन पर जीरो आपस में मिलान नहीं करते हैं, वही मतलब कि जीरो एरर, माइक्रोमीटर का जीरो एरर है, इसका मतलब यही होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कारण से माइक्रोमीटर में लॉक नट लगाया जाता है? ऑप्शन आपका सामने है। स्पिंडल के मूवमेंट में कंट्रोल करने के लिए, वर्क पिक्स पर रीडिंग को सेट करने के बाद उसे लॉक कर वर्क पिक्स को परिशुद्धता के मापने के लिए, माइक्रोमीटर को तब लॉक करना जब वह प्रयोग में न लाया गया हो। क्या राइट आंसर होगा? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? बहुत ही लाजवाब और जोरदार क्लास चल रहा है, सभी विद्यार्थी बने रहेंगे, कहीं मत जाइएगा। अगर जॉब हासिल करना है तो मेरे साथ आप बने रहें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरा कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपका कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेगा। क्या राइट आंसर होगा? फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे। क्या राइट आंसर होगा? निम्न में से किस कारण से माइक्रोमीटर में लॉक नट लगाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, वर्क पीस पर रीडिंग को सेट करने के बाद उसे लॉक करके। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिए हैं उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। वर्क पीस पर रीडिंग को सेट करने के बाद उसे लॉक होता है, माइक्रोमीटर में लॉक नट लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस सिद्धांत पर माइक्रोमीटर कार्य करता है? ऑप्शन आपका सामने है। नट, बोल्ट, स्टड, नट और बोल्ट। बताइए क्या राइट आंसर होगा? फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी लिए उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। निम्न में से किस सिद्धांत पर माइक्रोमीटर कार्य करता है? तो नट और बोल्ट दोनों पे, यानी ए और बी हमारा दोनों काम करता है। नट और बोल्ट पे दोनों पे काम करता है। ऑप्शन नंबर डी में हमारा दोनों दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करके टेपर के कोण को परिशुद्धता में मापा जाता है? ऑप्शन आपका सामने है। बेवल गेज, बेवल प्रोटेक्टर, बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, टेपर गेज। बताइए फटाफट क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करके टेपर के कोण को परिशुद्धता में मापा जा सकता है। चलिए क्या राइट आंसर होगा? फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे। जितने विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी का आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी लिए उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। निम्न में से किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करके टेपर के कोण को परिशुद्धता में मापा जाता है? तो बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। जिनका जिनका गलत हो रहा अपना सुधार करेंगे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से बर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट है कितना? ऑप्शन आपका सामने है। 0.10 mm, 0.01 mm, 0.05 mm, 0.02 mm। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। निम्न में से बर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट है, कौन सा लिस्ट काउंट बर्नियर कैलिपर का है? ऑप्शन नंबर डी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी लिए हैं 0.02 mm उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर है। बाकी विद्यार्थी अपना सुधार करेंगे। क्वेश्चन को एक बार सुन लीजिए। निम्न में से बर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है? तो 0.02 mm होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मैकेनिज्म का प्रयोग करके डायल टेस्ट इंडिकेटर के प्लंजर की लीनियर मोशन को रोटरी मोशन में बदला जाता है? ऑप्शन आपका सामने है। क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, रैंक और पिनियन मैकेनिज्म, स्क्रू थ्रेड मैकेनिज्म, हाइड्रोलिक मैकेनिज्म। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिए उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। रैंक और पिनियन मैकेनिज्म। निम्न में से किस मैकेनिज्म का प्रयोग करके डायल टेस्ट इंडिकेटर के प्लंजर का लीनियर मोशन को रोटरी मोशन में बदला जाता है? ऑप्शन नंबर बी
करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि रेचेट स्टॉप माइक्रोमीटर में किस प्रकार सहायक होता है। ऑप्शन आपका सामने है। प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, स्पिंडल को लॉक करने के लिए, जीरो एरर को समायोजित करने के लिए, वर्कपीस को पकड़ने के लिए। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। रेचेट स्टॉप माइक्रोमीटर में किस प्रकार सहायक होता है। चलिए जितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं सभी का आंसर आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा? रेचेट स्टॉप माइक्रोमीटर में किस प्रकार सहायक होता है। ऑप्शन आपका सामने है। चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट निम्न में से किसके बराबर होता है। ऑप्शन आपका सामने है। 1 मेन स्केल डिवीजन का मान -1 वर्नियर स्केल डिवीजन, 1 मेन स्केल डिवीजन का मान -1 मेन स्केल डिवीजन, 2 मेन स्केल डिवीजन का मान -1 वर्नियर स्केल डिवीजन, 1 मेन स्केल डिवीजन का मान +1 वर्नियर स्केल डिवीजन। क्या राइट आंसर होगा? क्वेश्चन को ऑप्शन को बढ़िया तरीके से पढ़िए और समझिए और आंसर दीजिए फटाफट। सभी विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? बताइए। ऑप्शन नंबर ए, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिए उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। 1 मेन स्केल डिवीजन का मान -1 वर्नियर स्केल डिवीजन होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि किसी माइक्रोमीटर में 0.04 mm, यहाँ पे देखिएगा mm छूट गया है, तो इसमें पहले में बताया था जब क्लास हो रहा था तो कि यहाँ पे mm छूट गया है, m छूट गया है। तो क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से थोड़ा। किसी माइक्रोमीटर में 0.04 mm की पॉजिटिव एरर है। यदि माइक्रोमीटर 35.45 mm माप देता है तो सही रीडिंग क्या है। बताइए फटाफट, सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन आपका सामने है। 35.4 mm, 35.37 mm, 35.43 mm, 35.45 mm। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे। क्वेश्चन है कि किसी माइक्रोमीटर में 0.4 mm को पॉजिटिव एरर है। यदि माइक्रोमीटर 35.45 mm माप देता है तो सही रीडिंग क्या होगा। ऑप्शन आपका सामने है। 35.41 mm, 35.37 mm, 35.43 mm, 35.45 mm। क्या राइट आंसर होगा? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। 35.41 mm होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि किसी माइक्रोमीटर में 0.08 mm की नेगेटिव एरर है। यदि माइक्रोमीटर 30.53 mm माप देता है तो सही रीडिंग क्या है। ऑप्शन आपका सामने है। 30.50 mm, 30.61 mm, 30.46 mm, 30.59 mm। क्या राइट आंसर होगा? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। क्या राइट आंसर होगा? जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी का आंसर आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। 30.61 mm होता है। कितना होता है? 30.61 mm होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर के स्लीव पर बने सबसे छोटे डिवीजन का मान होता है कितना। ऑप्शन आपका सामने है। 0.50 mm, 1.00 mm, 1.50 mm, 2.00 mm। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। 0.50 mm होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर के थिम्बल के बेवल एज पर बने एक डिवीजन का मान होता है कितना।
ऑप्शन आपका सामने है 0.10 mm, 0.05 mm, 0.02 mm, 0.01 mm। क्या राइट आंसर होगा? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। क्या राइट आंसर होगा? क्वेश्चन को और ऑप्शन को बढ़िया तरीके से पढ़िए और समझिए और आंसर दीजिए। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? निम्न में से मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर के थिम्बल के बेवल एज पर बने एक डिवीजन का मान होता है कितना? ऑप्शन नंबर डी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी लिए हैं उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों 0.01 mm। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर राइट आंसर। जिनका जिनका गलत हो रहा अपना सुधार करेंगे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी आउटसाइड माइक्रोमीटर के थिम्बल डिवीजन के जीरो ग्रेजुएशन डेटम लाइन रह जाती है जबकि माइक्रोमीटर के मेजरिंग फेसिंग में परस्पर संपर्क में है, तब कौन सी एरर होगा? ऑप्शन आपका सामने है नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी जीरो लिए हैं उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर है दोस्तों। क्या होगा? जीरो। क्वेश्चन है कि यदि किसी आउटसाइड माइक्रोमीटर के थिम्बल डिवीजन के जीरो ग्रेजुएशन डेंटम लाइन रह जाती है जबकि माइक्रोमीटर के मेजरिंग फेसिस में परस्पर संपर्क में है, तब कौन सी एरर होगा? तो ऑप्शन नंबर सी जीरो होगा एरर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कारण से डेप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग अधिक गहरे रेंज में साइजों को चेक करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन आपका सामने है। इसके साथ कई एक्सटेंशन रॉडें आती हैं, इसका स्पिंडल लंबा होता है, इसका स्लीव लंबी होती है, इसका वेस एडजस्टेबल होता है। क्या राइट आंसर होगा? क्वेश्चन को और ऑप्शन को पढ़िए और समझिए और आंसर दीजिए फटाफट। सभी विद्यार्थी देंगे आंसर। दोस्तों वीडियो देखने के बाद लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा रहा क्लास आज का। सभी विद्यार्थी से आग्रह है कि सभी विद्यार्थी लाइक और कमेंट जरूर करेंगे वीडियो देखने के बाद। चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। निम्न में से किस कारण से डेप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग अधिक गहरे रेंज में साइजों को चेक करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, इसके साथ कई एक्सटेंशन रॉडें आती हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। क्या आंसर होगा? इसके साथ कई एक्सटेंशन रॉडें आती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर राइट आंसर। बाकी विद्यार्थी अपना सुधार करेंगे। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि किस माइक्रोमीटर में थिम्बल और स्लीव के ग्रेजुएशनों आउटसाइड माइक्रोमीटर की अपेक्षा विपरीत दिशा में बनी होती है? ऑप्शन आपका सामने है इनसाइड माइक्रोमीटर, डेप्थ माइक्रोमीटर, ट्यूब माइक्रोमीटर, प्लेंज माइक्रोमीटर। चलिए फटाफट बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी का आंसर आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? बताइए फटाफट। ऑप्शन नंबर बी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिए हैं उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों डेप्थ माइक्रोमीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर राइट आंसर। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि साइन बार होता है कैसा? वर्गाकार, आयताकार, वृत्ताकार, इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा? साइन बार होता है कैसा? वर्गाकार, आयताकार, वृत्ताकार, इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा? फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी, साइन बार जो होता है हमारा आयताकार होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से वर्नियर हाइट गेज के किस भाग पर मेन स्केल ग्रेजुएशनों बनी होती है? ऑप्शन आपका सामने है वर्नियर प्लेट, बीम, फाइन एडजस्टिंग यूनिट, बेस। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। निम्न में से वर्नियर हाइट गेज के किस भाग पर मेन स्केल ग्रेजुएशनों पर बनी होती है? ऑप्शन आपका सामने है वर्नियर प्लेट, बीम, फाइन एडजस्टिंग यूनिट, बेस। चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिए उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों बीम। निम्न में से वर्नियर हाइट गेज के किस भाग पर मेन स्केल ग्रेजुएशनों पर बनी होती है? तो बीम पे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्किल पे। चलिए क्या राइट क्वेश्चन है पढ़िए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन है कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के साथ माप लेते समय रेफरेंस सरफेस की तरह निम्न में से क्या कार्य करता है? ऑप्शन आपका सामने है स्टॉक,
ब्लेड, डायल, डिस्क। चलिए क्या राइट आंसर होगा, सभी विद्यार्थी बताइएगा। क्वेश्चन को और ऑप्शन को पढ़िए और समझिए और आंसर दीजिए। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? क्वेश्चन है कि बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के साथ माप लेते समय रेफरेंस सरफेस की तरह निम्न में से क्या कार्य करता है? चलिए क्या राइट आंसर होगा, फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए स्टॉक। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिए हैं उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों, स्टॉक ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर राइट आंसर। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के किस भाग पर मेन स्केल डिवीजन में बनी होती है? ऑप्शन आपका सामने है, ब्लेड, डिस्क, डायल, स्टॉक। निम्न में से वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के किस भाग पर मेन स्केल डिवीजनें बनी होती हैं? क्या राइट आंसर होगा बताइए फटाफट सभी विद्यार्थी का आंसर आंसर। जितने विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी का स्वागत है हमारे ITI गाइडलाइन चैनल में। और इस चैनल पे अगर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ ले सके। दोस्तों अपने दोस्तों के साथ जितना से ज़्यादा शेयर करें व्हाट्सएप फेसबुक पे कि आपके दोस्तों को भी लाभ मिल सके। चलिए आइए क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्या राइट आंसर होगा? क्वेश्चन है कि निम्न से बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर किस भाग पर मेन स्केल डिवीजन में बनी होती है? तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों बताइए। ऑप्शन नंबर बी डिस्क। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी ली उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर डिस्क पे। ऑप्शन नंबर बी मेन डिवीजन किस पे बनी होती है? तो डिस्क पे बनी होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर राइट आंसर। बाकी विद्यार्थी जिनका गलत हो रहा अपना सुधार करेंगे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के प्रत्येक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान कितना होता है? 1 डिग्री, 5 मिनट, 1 डिग्री से 55 मिनट, 2 डिग्री। बताइए क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के प्रत्येक बर्नियर स्केल डिवीजन का मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर सी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी लिए हैं उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों 1 डिग्री से 55 मिनट तक होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के प्रत्येक मेन स्केल डिवीजन का मान कितना होता है? क्वेश्चन है कि बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के प्रत्येक मेन स्केल डिवीजन का मान कितना होता है? ऑप्शन आपका सामने है, 1 डिग्री, 5 मिनट, 1 डिग्री से 55 मिनट, 1/2 डिग्री। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए। जितने विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभी सभी का बहुत बहुत स्वागत है और सभी का आंसर आना चाहिए, इसलिए कि इसका पहले से अगर सारा क्वेश्चन हो चुका है, ये क्लास हमारा रिवीजन चल रहा है, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। चलिए क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिया उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों 1 डिग्री। बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के प्रत्येक मेन स्केल डिवीजन का मान कितना होता है? तो 1 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर के लिस्ट काउंट होती है कितना? चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन आपका सामने है, 0.5 मिनट, 5 मिनट, 5 सेकेंड और 5 डिग्री। चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। जितने विद्यार्थी हमारे साथ क्लास में जुड़े हुए हैं सभी का आंसर आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिए उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों 5 मिनट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर राइट आंसर। जिनका जिनका गलत हो रहा सुधार करेंगे। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि साइन बार की लंबाई निर्दिष्ट की जाती है कौन से? आधार से, शीर्ष से, दोनों रोलरों के बीच की दूरी से। चलिए फटाफट बताइए क्या राइट आंसर होगा। क्वेश्चन को और ऑप्शन को बड़ी तरीके से पढ़िए और समझिए और आंसर दीजिए। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? साइन बार की लंबाई निर्दिष्ट की जाती है किससे? कौन से? आधार से, शीर्ष से, दोनों रोलरों के बीच की दूरी से। क्या राइट आंसर होगा? चलिए ऑप्शन नंबर डी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी लिए उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों दोनों रोलरों के बीच की दूरी से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर राइट आंसर। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे मापने के लिए बर्नियर डेप्थ गेज का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपका सामने है, बाहरी डायमेंशने, अंदरूनी डायमेंशने, स्टेप ब्लाइंड होल की गहराई, पिच डायमीटर। क्या राइट आंसर होगा? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी बताइएगा।
बहुत ही लाजवाब और जोरदार क्लास चल रहा है आपके लिए, टेक्निकल विद्यार्थी के लिए। चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा। क्वेश्चन को, ऑप्शन को पढ़िए और समझिए और आंसर दीजिए, क्या राइट आंसर होगा। निम्न में से किसे मापने के लिए वर्नियर डेप्थ गेज का प्रयोग किया जाता है। तो स्टेप ब्लाइंड होल की गहराई के लिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। किसके लिए, स्टेप ब्लाइंड होल की गहराई के लिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि साइन बार में छेद होता है, कोण नापने के लिए, काजखंड को पकड़ने के लिए, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा। चलिए सभी विद्यार्थी आंसर दीजिएगा, क्या राइट आंसर होगा। साइन बार में छेद होता है, क्या कारण है। ऑप्शन नंबर बी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। काजखंड को पकड़ने के लिए, साइन बार का काम है, साइन बार में छेद होता है काजखंड को पकड़ने के लिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। बाकी विद्यार्थी अपना सुधार करेंगे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कहाँ पर लेइंग आउट करते समय वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन आपका सामने है, सरफेस प्लेट पर, बी ब्लॉक पर, मशीन के बेड पर, किसी भी फ्लैट सरफेस पर। क्या राइट आंसर होगा। चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे, क्या राइट आंसर होगा। निम्न में से कहाँ पर लेइंग आउट करते समय वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन आपका सामने है, चलिए फटाफट बताइए क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, सरफेस प्लेट पर। क्या राइट आंसर होगा, सरफेस प्लेट पर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि FPS सिस्टम में द्रव्यमान की इकाई क्या है। मीटर, ग्राम, किलोग्राम, पाउंड। FPS का मतलब मैं आप लोग को बता दिया हूँ कि क्या होता है। आप इसका फुल फॉर्म आप हमारे वीडियो देखने के बाद, क्लास खत्म होने के बाद आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि FPS का मतलब क्या होता है। फुल फॉर्म आप लोग सभी विद्यार्थी बताइएगा, जितने भी विद्यार्थी हैं सभी विद्यार्थी अपना अपना नाम लिखेंगे और बताएंगे क्या होगा। देखते हैं कितने विद्यार्थी का सही होता है। चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, पाउंड। FPS सिस्टम में द्रव्यमान की इकाई क्या होता है, तो पाउंड होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए इसके साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि बेबेल स्क्वायर को निम्न में से किस कोण पर सेट नहीं किया जा सकता है। बेबेल स्क्वायर को निम्न में से किस कोण पर सेट नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन आपका सामने है, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 280 डिग्री। चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। 62 क्वेश्चन नंबर चल रहा है, अभी 80 क्वेश्चन तक क्लास होगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहा है। चलिए सभी विद्यार्थी बने रहेंगे, बहुत लाजवाब और जोरदार क्लास चल रहा है। अगर आपको टेक्निकल लाइन में एक सीट कंफर्म करना है तो मेरे साथ बने रहें। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, 280 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि वर्नियर कैलिपर्स किस धातु के बने होते हैं। ऑप्शन आपका सामने है, वेनेडियम स्टील, माइल्ड स्टील, हाई कार्बन स्टील, इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा। चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। वर्नियर कैलिपर्स किस धातु के बने होते हैं। ऑप्शन आपका सामने है, चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, वेनेडियम स्टील का बना होता है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर किस धातु के बने होते हैं, तो वेनेडियम स्टील के बने होते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए जिनका जिनका गलत हो रहा सुधार कीजिएगा और याद कीजिएगा इसको। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन वर्नियर कैलिपर्स नहीं है। 4 जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से कौन वर्नियर कैलिपर का भाग नहीं है, बताना है। ऑप्शन आपका सामने है, डिजिटल वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर गियर टूथ कैलिपर्स, वर्नियर माइक्रोमीटर, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा। फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। ऑप्शन नंबर सी, निम्न में से कौन वर्नियर कैलिपर नहीं है,
तो वर्नियर माइक्रोमीटर एक कैलिपर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोमीटर की अल्पतम माप कितने माइक्रोमीटर होती है। ऑप्शन आपका सामने है 1, 10, 100, 100 यानी क्या राइट आंसर हो दोस्तों। माइक्रोमीटर की अल्पतम माप कितने माइक्रोमीटर होती है। 1 माइक्रोमीटर, 10 माइक्रोमीटर, 100 माइक्रोमीटर, कितना होता है बताइए। ऑप्शन नंबर बी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों 10 माइक्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए जिनका जिनका गलत हो रहा सुधार करेंगे और याद करेंगे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि 0.01 mm कितने माइक्रोन के बराबर होते हैं। ऑप्शन आपका सामने है 100 माइक्रोन, 10 माइक्रोन, 1 माइक्रोन, इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। 0.01 mm कितने माइक्रोन के बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी 10 माइक्रोन। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिए हैं उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों 10 माइक्रोन के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोमीटर के एनविल किस धातु के बने होते हैं। माइक्रोमीटर के एनविल जो होता है हमारा किस धातु के बना होता है। ऑप्शन आपका सामने है टंगस्टन कार्बाइड, हाई स्पीड स्टील, माइल्ड स्टील, इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। माइक्रोमीटर के एनविल किस धातु के बने होते हैं। जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ बने हुए हैं सभी का आंसर आना चाहिए। बहुत लाजवाब और जोरदार क्लास हो रहा है, सभी विद्यार्थी बने रहें। ऑप्शन नंबर ए टंगस्टन कार्बाइड का बना होता है, ऑप्शन नंबर ए। जिन जिन विद्यार्थियों ने लिए हैं उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। माइक्रोमीटर के एनविल किस धातु के बने होते हैं, तो टंगस्टन कार्बाइड का बना होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि साइन बार की लंबाई निम्न द्वारा दी जाती है। किसके द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन आपका सामने है साइन बार की समस्त लंबाई पे, रोलरों के केंद्रों के बीच की दूरी पे, दोनों रोलरों के बीच की दूरी पे, इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा। चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर दीजिए क्या राइट आंसर होगा। साइन बार की लंबाई निम्न द्वारा दी जाती है। किसके द्वारा दी जाती है। ऑप्शन नंबर बी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिए उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। साइन बार की जो है हमारा रोलरों के केंद्रों के बीच की दूरी पर द्वारा दी जाती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोमीटर द्वारा जॉब को निम्न में से किस अवस्था में नहीं मापना चाहिए। ऑप्शन आपका सामने है स्थिर अवस्था में, घूमती हुई अवस्था में, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर हो दोस्तों। माइक्रोमीटर द्वारा जॉब को निम्न में से किस अवस्था में नहीं मापना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिए हैं उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी घूमती अवस्था में माइक्रोमीटर द्वारा जॉब के द्वारा नहीं मापना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि साइन बार निम्न में सिद्धांत पर कार्य करती है। साइन बार जो हमारा किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ऑप्शन आपका सामने है त्रिकोणमिति के सिद्धांत पे, बीजगणित के सिद्धांत पे, अंक गणित के सिद्धांत पे, इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। साइन बार निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी किस सिद्धांत पे कार्य करता है। क्वेश्चन और ऑप्शन आपका सामने है, पढ़िए और समझिए और आंसर दीजिए फटाफट। क्या राइट आंसर होगा। सभी विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिए उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। त्रिकोणमिति के सिद्धांत पे साइन बार निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी त्रिकोणमिति के सिद्धांत पे कार्य करता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि डायल कैलिपर किसकी सहायता से काम करता है। डायल कैलिपर जो हमारा है किसकी सहायता से कार्य करता है, काम करता है। बॉर्न, सेक्टर, रैक और पिनियन, ये सभी किससे काम करता है। चलिए बताइए फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी
जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। डायल कैलिपर्स किसकी सहायता से काम करता है? तो रैक और पिनियन के सहायता से कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी लिया उनका करेक्ट आंसर है। बाकी विद्यार्थी अपना सुधार करेंगे। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि बर्नियर हाइट गेज का सिद्धांत निम्न में से किसके समान होता है? ऑप्शन आपका सामने है, बर्नियर कैलिपर, बर्नियर माइक्रोमीटर, बर्नियर डेप्थ गेज, इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। बर्नियर हाइट गेज का सिद्धांत निम्न में से किसके समान होता है? ऑप्शन नंबर सी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। बर्नियर डेप्थ गेज, बर्नियर हाइट गेज का सिद्धांत निम्न से किसके समान होता है? तो बर्नियर डेप्थ गेज के समान होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से बर्नियर कैलिपर्स के प्रकार हैं, कौन कौन से हैं भाई? देखिए, डायल कैलिपर्स, बर्नियर हाइट गेज, बर्नियर डेप्थ गेज, ये सभी। क्या राइट आंसर होगा? निम्न में से बर्नियर कैलिपर के प्रकार कौन सा है? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बताइए सभी विद्यार्थी क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ये सभी लिए हैं उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। बर्नियर कैलिपर का प्रकार डायल कैलिपर भी है, बर्नियर हाइट गेज भी है और बर्नियर डेप्थ गेज भी है। ये सभी हमारे जो हैं करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर के प्लंजर की चाल को रोटरी मोशन में बदल जाता है, किसके द्वारा? वेल्ट के द्वारा, रस्सी के द्वारा, गियर ट्रेन के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर में प्लंजर की चाल को रोटरी मोशन में बदला जाता है, किसके द्वारा? वेल्ट के द्वारा, रस्सी के द्वारा, गियर ट्रेन के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? बताइए फटाफट। ऑप्शन नंबर सी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। गियर ट्रेन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी, गियर ट्रेन के द्वारा जो हमारा है प्लंजर की चाल को रोटरी मोशन में बदला जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। जिनका जिनका गलत हो रहा अपना सुधार करेंगे। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि डायल टेस्ट इंडिकेटर निम्न में से किस कार्य में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपका सामने है, किसी जॉब का टेपर चेक करने में, किसी जॉब की सतह की समतलता जांचने में, साइन बार में टेपर एंगल निकालने में, उपयुक्त सभी। क्या राइट आंसर होगा? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी का आंसर आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? डायल टेस्ट इंडिकेटर निम्न में से किस कार्य में प्रयोग किया जाता है? किसी जॉब का टेपर चेक करने में, किसी जॉब की सतह की समतलता जांचने में, साइन बार में टेपर एंगल निकालने में, उपयुक्त सभी। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी ये सभी लिए हैं उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। यानी किसी जॉब को टेपर चेक करने में, किसी जॉब की सतह की समतलता जांचने में, साइन बार में टेपर एंगल निकालने में, तीनों जो हमारा है करेक्ट आंसर, राइट आंसर है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ सभी, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि 1 यार्ड कितने इंच के बराबर होते हैं? 1 यार्ड कितने इंच के बराबर होते हैं? ऑप्शन आपका सामने है, 36 इंच, 44 इंच, 38 इंच, 42 इंच। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे। 36 इंच, 44 इंच, 38 इंच, 42 इंच। बताइए क्या राइट आंसर? सभी विद्यार्थी बताएंगे। जितने विद्यार्थी जुड़े हुए, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है ये। ऑप्शन नंबर ए, 1 यार्ड बराबर 36 इंच के बराबर 36 इंच के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि बर्नियर कैलिपर का रेंज होता है कितना? ऑप्शन आपका सामने है, 1 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर। चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। बर्नियर कैलिपर्स का रेंज होता है कितना? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी लिए हैं उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, 1 सेंटीमीटर से
10 सेंटीमीटर वर्नियर कैलिपर का रेंज होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। जिनका जिनका गलत हो रहा अपना सुधार करेंगे। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सूक्ष्म मापी यंत्र के प्रकार हैं। कौन से प्रकार हैं? देखिए ऑप्शन, वर्नियर कैलिपर, वर्नियर हाइट गेज, साइन बार, ये सभी। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? निम्न में से सूक्ष्म मापी यंत्र के प्रकार बताइए, कौन है इसमें से सही या सभी है? फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी लिए हैं ये सभी उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। सूक्ष्म मापी यंत्र के प्रकार वर्नियर कैलिपर्स भी है, वर्नियर हाइट गेज भी है और साइन बार भी है। तीनों हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर है। जिनका जिनका गलत हो रहा सुधार करेंगे और याद करेंगे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि आंख द्वारा हुई त्रुटि को कहते हैं, क्या कहते हैं? आंख द्वारा हुई त्रुटि को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपका सामने है, विजन इरर, पर्लोन इरर, मैनुअल इरर, ह्यूमन रिएक्शन इरर। बताइए आंख द्वारा हुई त्रुटि को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपका सामने है, विजन इरर, पर्लोन इरर, मैनुअल इरर, ह्यूमन रिएक्शन इरर। क्या राइट आंसर होगा? सभी विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, मैनुअल इरर। आंख द्वारा हुई त्रुटि को क्या कहते हैं? मैनुअल इरर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। आज का क्लास का समाप्त क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। सभी विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए और आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों वीडियो देखने के बाद लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो आज का क्लास कैसा लगा। हर विद्यार्थी, जितने विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं सभी विद्यार्थी का कमेंट आना चाहिए कि आज का क्लास कैसा रहा। सभी विद्यार्थी अपना अपना सुझाव देंगे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन है, वर्कशॉप में साधारण कार्य के लिए किस ग्रेड के स्लिप गेज प्रयोग में लाई जाती है? ऑप्शन आपका सामने है, ग्रेड 0, ग्रेड 1, ग्रेड 2, इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा? सभी विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए। आपका एक लाइक हमारा मोटिवेशन को बढ़ाता है, इसलिए लाइक आप जरूर कीजिएगा, जिससे मैं और आपके लिए बेहतर करने के लिए सोचूंगा। दोस्तों आप कमेंट में हमें सुझाव जरूर दीजिएगा, कैसा आज का क्लास रहा, नहीं रहा बताइएगा। और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं सभी विद्यार्थी का आज कमेंट आना चाहिए। चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, ग्रेड 2। वर्कशॉप में साधारण कार्य के लिए किस ग्रेड स्लिप के गेज का प्रयोग में लाया जाता है? तो ग्रेड 2 का। ऑप्शन नंबर सी, जिन जिन विद्यार्थियों ने लिए हैं उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। बाकी विद्यार्थी अपना सुधार करेंगे और याद करेंगे इसको। सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है। आप जरूर याद बढ़िया तरीके से कर लीजिएगा। अब आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि मेरा जो पहले क्लास मैंने किया था और अभी जो क्लास किया तो मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ और कितनी हमें कोशिश करने का ज़रूरत है। तो आइए आज का क्लास में इतना ही। थैंक्स ITI गाइडलाइन की तरफ से सभी विद्यार्थियों को स्वागत, थैंक्स है हमारी तरफ से बहुत बहुत। चलिए आज का क्लास समाप्त होता है यहीं तक। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।